बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे और मैं बारगाहे इज़्ज़ी में ये इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। नाज़रीन, इस अफरा तफरी के दौर में इंसान की एक कैफियत ऐसी हो गई है कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग गया है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जब इंसान गुस्सा करता है तो उस गुस्से की कैफियत में उसके लाखों वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब वाइट सेल्स मर जाते हैं तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और अगर ये गुस्से की कैफियत मुसलसल बरकरार रखी जाए और इंसान इसी कैफियत में गुम हो जाए कि हर बात पे उसको गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो इससे एक तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है और दूसरी जो खतरनाक बीमारी लग जाती है वो ये कि बंदा हार्ट का पेशेंट बन जाता है। हार्ट अटैक का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, मैं आज आपको चंद टिप वर्ड्स करने वाला हूँ जिस पर अमल करने से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ को हंसी के साथ, खुशी के साथ गुजार सकते हैं। नाज़रीन, जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से के वक़्त हमें नुकसान क्या होता है? हम बाज़ औक़ात गुस्सा करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे इस मुआशरे में तलाक की शरह बढ़ती चली जा रही है और जब पूछा जाता है जी गुस्सा था और गुस्से में तलाक दे दी है। अब एक और शिकायत जो वालिदैन करते हैं, जी मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता। असल में हमने गलती कहाँ की होती है कि जब उनको, हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है, जब उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत होती है, हम उन पे गुस्सा कर रहे होते हैं। इसी तरह हम अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी गुस्से की वजह से नाकाम हो जाते हैं। अपने बच्चों की तरबियत करने में भी गुस्से की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। इसी तरह अगर हम गुस्से में ही रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे एक नुकसान ये होता है कि अगर हम किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं या हमारा अपना बिजनेस है, तो हमारे जो साथ काम करने वाले अफराद हैं या जो हमारे नीचे काम करने वाले अफराद हैं, अगर हम उनके साथ भी रवैया अच्छा नहीं रखेंगे, हमारे गुस्से की कैफियत उनके साथ भी वैसी ही रहेगी, तो हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब पे भी इसका बड़ा असर पड़ता है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वो टिप्स आपसे अर्ज करूं कि जिन पर अमल करने से आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ये यकीन है कि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहला काम आप ये नोट करें कि आपको किस सिचुएशन में गुस्सा आता है, गुस्से की कैफियत क्या है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम घर में हों या कहीं बाहर हों, कोई काम हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाता है, फिर भी हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ किया अगर हमारे हमसाए हैं, उनकी आदत है कि वो घर से कूड़ा उठाते हैं और बाहर गली में फेंक देते हैं, आपको उनकी इस आदत से गुस्सा आता है, तो आपके इस गुस्सा करने से उनकी ये आदत कभी भी नहीं बदलेगी। लिहाजा आप इस बात को इग्नोर करें। फर्ज किया अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं या गाड़ी में सवार हैं, आपके पीछे जो गाड़ी वाला है वो बार बार हॉर्न बजा रहा है और उसके हॉर्न बजाने से आपको गुस्सा आ रहा है, तो भाई अगर आप गुस्सा करेंगे तो इस कैफियत से उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसके हल का यही तरीका हो सकता है कि या तो आप उसको रास्ता दे दें, वो आगे चला जाए, या आप खुद को कहीं और मसरूफ कर लें। दूसरी बात, आप ये देखें कि आपको गुस्सा एक तो आता है ना कि आप को कोई बात पसंद नहीं होती या कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा होता है, तब आपको गुस्सा आता है। दूसरा ये होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो किसी के टोकने से गुस्सा आ जाता है। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आके कह देता है कि ये ना करो, तुम क्यों कर रहे हो, तो ये सुनने से हमें गुस्सा आ जाता है। बाज़ औक़ात होता है कि हम किसी से कुछ कहते हैं तो उनके ना करने की वजह से, इनकार करने की वजह से
سے गुस्सा आ जाता है। तो जब ऐसी कैफियत हो तो उस वक्त आप खुद पे कंट्रोल करें और सिर्फ ये कहें कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, या चंद लम्हों बाद, चंद मिनट बाद या चंद सेकंड बाद मैं तुमसे बात करूंगा, और आप वो जगह फौरी छोड़ दें। तीसरा जो सबसे अहम काम है वो आपने ये करना है कि आप मेडिटेशन करें, यानी कि आप सुबह उठें, आप एक्सरसाइज करें, आप बैठ जाएं और अपने ज़हन पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीखें। यानी कि इसकी मश्क ये है कि आप बैठ जाएं और सांस पे तवज्जो दें कि सांस बाहर कैसे आता है और अंदर कैसे जा रहा है। जब आप की पूरी तवज्जो सांस पे होगी तो उस वक्त आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्यालात नहीं आएंगे, या ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे जिनकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। और नाज़रीन, नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये कि माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। जब रात सोने का वक्त होता है हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक या दीगर यूट्यूब्स वगैरह, इसका यूज़ हम कसरत से करते हैं, और इससे क्या होता है कि हम सोशल मीडिया में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हमारे सोने का वक्त गुजर जाता है। जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर जल्दी नींद नहीं आती, और सुबह उठ के हमने ऑफिस या अपनी जॉब या अपने काम पे भी जाना होता है, जिससे नींद नहीं पूरी होती और आपका दिमाग पूरी तरह पुरसुकून नहीं हो पाता। इस वजह से भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। लिहाजा अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लिया करें। और नेक्स्ट जो पॉइंट है जिससे आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कि आप ऐसे लोगों में बैठना शुरू कर दें जो लोग हैप्पी रहते हैं। यानी कि आप उन दोस्तों के साथ बैठना उठना शुरू कर दें कि जिनकी तबीयत में गुस्सा नहीं है, वो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और वो कभी नाराज़ नहीं होते या कभी गुस्सा नहीं करते। आप जब उन लोगों में रहना शुरू कर देंगे तो आपकी तबीयत भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जिन अफराद के दरमियान काम कर रहे होते हैं वो अफराद ऐसे होते हैं कि जो गुस्सीले होते हैं, बात बात पे गुस्सा करने वाले होते हैं। जब हम ऐसी कंपनी में रहते हैं तो हमारी तबीयत में भी वो गुस्सीलापन आ जाता है। इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे जो अफराद खुश रहते हैं और जिनमें गुस्से की कैफियत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, आप उन लोगों में रहना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, गुस्से को कंट्रोल करने का, जब गुस्सा आ रहा हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ कर लें या ऐसी जगह पे चले जाएं कि जहां पे आपके ज़हन में कोई बुरे ख्यालात नहीं आते, या जिन चीज़ों को देखकर आपके दिल को सुकून मिल जाता है, या जिन चीज़ों को देखकर आपका दिमाग जो है वो पुरसुकून हो जाता है, या कोई ऐसा काम करने लग जाएं कि जिस काम के करने से आपका दिमाग फौरन उस काम की तरफ लग जाए और आपके दिमाग में गुस्से की कैफियत ना आए। और नेक्स्ट पॉइंट नाजरीन जो सबसे अहम है वो ये कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, यानी कि आप कोई ऐसा खेल खेलें कि जिसमें जिस्म की वर्जिश हो, या अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप रोज़ रूटीन बना लें कि आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज करने से या आप फिज़िकल कोई एक्टिविटी आप अगर उसके आदी हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो केमिकल जिसके बढ़ने की वजह से हमारा गुस्सा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, या आप कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें जिस्म का इस्तेमाल होता हो, यानी कि वर्जिश हो जाती हो, तो उससे वो केमिकल आपका इंक्रीज़ हो जाता है और इससे आपको गुस्सा नहीं आता। शुक्रिया।